कुछ स्टार्स ने धूमधाम से सभी को बुलाकर शादी की, तो किसी ने दुनिया से छुपाकर शादी की। लेकिन जैसे भी शादी हुई, भरपूर ड्रामा तो हुआ ही, और साथ में बनी रही ये मिस्ट्री, जिसने सभी ऑडियंस को ये गैस करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर माजरा क्या था। एंड सो वी ब्रिंग टू यू बॉलीवुड शादी शेनानिगन्स। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी धर्मेंद्र के इनडिसिशन से परेशान थी और साथ में उनके अल्कोहल की तरफ झुकाव से भी हैरान थी। वो धर्मेंद्र को एक सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने अपने बर्थडे पर लेट गुलशन राय, फादर ऑफ राजीव राय, की लाई हुई शैंपेन की बोतल उनको वापस कर दी। और फिर हेमा जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। उन्हें पता था कि को स्टार जितेंद्र उन पर फिदा थे और उन्होंने जीतू जी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि धर्म जी और उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिसके बाद जीतू और हेमा जी शादी के मंडप तक पहुंच गए। शादी बस होने ही वाली थी कि तभी पैनिक स्ट्रिकन धर्मेंद्र और शोभा, जो उस वक्त जीतू जी की गर्लफ्रेंड थी, वहां पहुंच गए और शादी को ऐन वक्त पर रुकवा दिया। संजय दत्त भी दीवानों की तरह माधुरी दीक्षित को चाहने लगे। स्टोरीज ऑल्सो इंसिस्टेड दैट ही प्रपोज्ड। माधुरी हाँ करती उससे पहले ही ये नायक खलनायक के रूप में सामने आए और 93 में इन्हें जेल हो गई। Sad but true that Miss Dixit completely ignored the existence of deadly Dutt, and that was the end of what could have been a high-profile शादी। लेकिन दत्त से ज्यादा खतरनाक थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाटक विद रवीना, शिल्पा एंड ट्विंकल। अक्षय ने इन सभी लड़कियों के साथ ऐसी म्यूजिकल चेयर खेली कि इन सभी को कुछ पता ही नहीं चला। कैसनोवा कुमार का टैग अक्षय को ऐसे ही नहीं मिला। पहले शिल्पा शेट्टी, फिर पूजा बत्रा और फिर रवीना टंडन, और इस बीच में उन्हें रेखा के साथ भी लिंक किया गया। मैगजीन्स में हर महीने सेंसेशनल स्टोरीज, फोर्ट्स और एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट्स। अपेरेंटली अक्षय की शादी रवीना से हो गई थी। ये रवीना ने कई मैगजीन्स में कबूल किया था और कुछ ही महीनों में अक्षय ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। After all, the shenanigans, Akshay and Twinkle are happily married with a child, and so is Raveena to Anil Thadani with 2 kids. सैफ और अमृता की शादी भी रातों रात हुई थी, लेकिन इतनी ड्रामेटिक नहीं थी। सैफ का नाम पता नहीं किस किस के साथ जुड़ा। उनका दिल हमेशा ओल्डर वुमन लाइक मुनमुन सेन, अनु अग्रवाल, फिर पेज 3 काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज से ही जुड़ा था। लेकिन फाइनली उनकी मुलाकात अमृता से हुई, जो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी और उन्हें उनसे प्यार हो गया। अमृता का भी दिल सनी देओल, रवि शास्त्री और विनोद खन्ना तोड़ चुके थे। उन्हें भी यंग सैफ में आशा की किरण नजर आई, इसलिए उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह करने में देर नहीं की। जल्दबाजी में शादी हुई, जहां दोनों के पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं दी गई। ये शादी सोशलाइट रितु बर्मन के फ्लैट में हुई और करीबन 2 महीने तक ये राज ही रहा। जब इस बात का खुलासा हुआ, दोनों की फैमिलीज गुस्से से पागल हो गई। And this marriage was considered one of the most unaccepted marriages of Bollywood. लोगों का ये भी कहना है कि इस मिलन को इतनी बद्दुआएं मिली कि इस शादी को सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम थे, और ये बात सच निकली। Strangely, सैफ और उनकी recent lady love करीना के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही है। Like in the case of Saif and Amrita, perhaps the Saif-Kareena marriage will come out in the open much after it took place. What has remained a major part of history was the Rajesh Khanna Dimple story. बॉबी की शूटिंग के वक्त ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाडिया को एक रिंग एज अ गिफ्ट दी, अपना प्यार जताते हुए। But drama took place when Rajesh Khanna took Dimple for a very late night walk on Juhu Beach. वहाँ पे apparently राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की दी हुई रिंग को निकाल दिया और समुंदर में फेंक दिया, और उस रिंग को फेंकने के बाद बहुत ही रोमांटिकली डिम्पल को प्रपोज किया। And she was so in awe of the superstar, she could not say no. और एक सुपरस्टार ने उभरती हुई टीनेज स्टार से शादी कर ली। It was a marriage made in heaven. लेकिन ऐसा आसपास के लोगों के लिए नहीं था। राजेश तो ये भी नहीं चाहते थे कि डिम्पल बॉबी फिल्म कंप्लीट करें, लेकिन डिम्पल ने ये फिल्म कंप्लीट की। वो अलग बात है कि फिल्म के लास्ट सॉन्ग झूठ बोले कौवा काटे के दौरान वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी।